हम इसे अपनी लड़ाई समझकर आगे नहीं लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये अभी अभी हमारे एक सर ने कहा है कि मैं 20 गाड़ियां दूंगा, कुछ नहीं लिए हुए। मुझे 2014 का मेरा विधानसभा का इलेक्शन याद आ गया, जब एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे पास रात में 1 बजे आया, बड़े डरते डरते घबराते हुए वो अंदर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने अपने जेब में से 1200 रुपये निकाला और मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले साहब मेरा टेंट का कारोबार है, ये आज की मेरी कमाई है, मैं आपको ये देने के लिए आया हूं। ये एक ऐसा जज्बा था कि जिसकी वजह से 2014 में पहली मर्तबा हमने देखा, लोग कहते हैं इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है, लोग कहते हैं ये इलेक्शन आम लोगों का, अच्छे लोगों का काम नहीं है। 2014 में ये सब बातों को हमने गलत साबित करके दिखाया था। हम आज 2019 के अंदर जो आगे जा रहे हैं, मुझे पर्सनली बताते हुए ये बड़ी खुशी भी होती है और बड़ा फख्र भी होता है। मैं अभी जब घर से निकल रहा था तो मुझे असद अवैसी साहब का फोन आया और मैंने सोचा कि अब वो फोन करके मुझसे पूछेंगे कि आप फॉर्म कब भरने वाले हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, सब बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उन्होंने फोन उठाते ही मुझसे कहा, मियां ये बताओ, प्रकाश अंबेडकर साहब का शोलापुर के अंदर हमारे लोग बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको बताया, सर कल ही मैंने अमित भुईगढ़ साहब से बात किया और उन्होंने मुझे बताया कि एमआईएम की जितनी भी टीम है वो पूरी तरह से ताकत के साथ लगी हुई है, जुटी हुई है। तो मुझे ये कहना है कि आज ये इलेक्शन जो है वो एक यकीन का और एक विश्वास का इलेक्शन है। यकीन का और विश्वास का कुछ इस तरह का इलेक्शन है कि 2015 के अंदर जब महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, मैं भड़कल गेट के अंदर रहता था, मेरा घर भड़कल गेट के अंदर था। वो सीट वहां की एससी के लिए रिजर्व हुई थी, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट थी। वहां से कुल 12 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे, एससी के कैंडिडेट्स थे। 12 में से 11 कैंडिडेट जो थे वो दलित समाज के थे और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से खड़ा किया था। हमारा गंगाधर ढगे साहब उस भड़कल गेट वार्ड से खड़े हुए थे। तमाम लोग ये कहते थे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो एससी का कैंडिडेट मुसलमान खड़ा हुआ है, 11 दलित एक साथ खड़े हुए हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट है। भड़कल गेट के अंदर मुसलमानों की आबादी उतनी ही है जितनी तकरीबन दलितों की है या कुछ ज्यादा ही है। तो लोग मुझसे कहते साहब आपका खुद का एरिया है, आप जिस घर में रहते हैं, जिस इलाके के अंदर रहते हैं, अगर आप वहां से हार गए तो अखबार वाले कहेंगे कि देखो आमदार अपने घर से हार गया है। वैसे अखबार वालों को मुझसे जरा ज्यादा ही मोहब्बत है। तो मैंने ढगे साहब को यह कहा था कि जाओ तुमने सिर्फ मेहनत करना, हम आएंगे, हम इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आएंगे और हम ये कोशिश करेंगे। इलेक्शन से 2 दिन पहले मैंने भड़कल गेट इलाके के तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को एक बिल्डिंग की छत के ऊपर इकट्ठा किया और वहां पे उनसे एक बात कही मैंने, ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ इलेक्शन एक सीट हम हारेंगे या जीतेंगे इसके लिए नहीं है। हमने हमारे एक दलित भाई को हमने टिकट दिया है और उसे ये यकीन दिलाया है ये टिकट हम सिर्फ महज तुम्हें दे नहीं रहे, तुम्हें जिताने की जिम्मेदारी भी इंशाअल्लाह हम उठाने वाले हैं। तो मैंने लोगों से ये कहा कि अगर हमें इस समाज को एक ऐसा मैसेज देना है कि हम दिल से तुम्हारे साथ जुड़े हैं, तो मेरे भाइयों आपको ये नहीं देखना है कि गंगाधर ढागे दलित है और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है मुसलमान है। आपको ये देखना है गंगाधर ढगे के अंदर आपको असद अवैसी साहब देखकर उसे वोट करना है। और मैं आज ये कहता हूं कि आज इम्तियाज जलील नहीं है, मैं अपने आप को वंचित बहुजन आघाड़ी का एक छोटा सा सिपाही समझता हूं जिसका लक्ष्य यही है कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर असद अवैसी साहब अकेले गूंजते थे, अब उनके साथ प्रकाश अंबेडकर साहब भी वहां पर उतनी ही ताकत के साथ जाए और खड़े रहे और वंचितों की, बहुजनों की जो पुकार है, जो उनकी मजबूरियां है, जो आवाज वहां तक पहुंचती नहीं है, वो आवाज वहां तक पहुंचाए।
मैंने बाला साहब से 3 दिन पहले जब फोन के ऊपर बात किया तो मैंने कहा, बाला साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपसे फॉर्म भरने के लिए गए तो लाखों लोगों को साथ में लेकर गए, लेकिन मैंने कहा बाला साहब आप अकेले नहीं जा रहे, आपके पीछे पीछे मैं भी आने वाला हूं। अब मुझे यकीन है कि जो काम जिस तरह से यहां पर हो रहा है, मैं यकीन मानिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि कुछ दिन पहले तक लोग मुझसे ये सवाल करते थे, इम्तियाज भाई एमआईएम के नाम के ऊपर तो मुसलमान एक साथ आ जाएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी का दलित समाज का वोट आपको पूरा मिलेगा क्या? तो मैंने कहता था कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, जितना परसेंटेज ले सकते हैं हम उतना लेंगे, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया था इस समाज के अंदर भी बहुत ज्यादा एक तड़प महसूस हो रही है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी बदलाव लाना चाहिए। मैं 2 दिन पहले कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर गया, छोटे छोटे से ऐसे गांव के अंदर गया जहां पर 40-50 घर पूरे दलित समाज के है, बुद्धिस्ट समाज के लोग वहां पर रहते हैं। उन गांवों के अंदर जाने के बाद बुद्ध विहार के अंदर रात में 12 बजे हमारी बहनें वहां पर इंतजार कर रही है। वो मैंने जब 2 दिन का सफर पूरा किया तो मैंने तीसरे दिन अपने लोगों के बीच में जाकर कहा कि मुझे तो ऐसा लगता था कि एमआईएम के नाम के ऊपर हम मुसलमान एक ताकत बनकर खड़े तो रहेंगे, दलितों का जितना वोट हमें मिला उतना अच्छा है। मैं आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों के बारे में अब मैं थोड़ा सा ये नहीं कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दलित समाज का पूरा वोट एक ताकत बनकर हमारे साथ खड़ा हुआ है। और आज ये एक ऐसा मौका आया है, अगर परिवर्तन लेकर आना है तो जब तक ये आपस के अंदर का जो विश्वास और यकीन हम बढ़ाते नहीं है, ये एक विश्वास और यकीन का इलेक्शन है। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीटें अगर वंचित बहुजन आघाड़ी जीत के आती है तो 5 महीने के बाद विधानसभा के अंदर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी होगी, ये तय करेंगे तो सिर्फ बाला साहब अंबेडकर जी तय करेंगे। किंग कौन होगा, किंग मेकर कौन होगा, इसका फैसला बाला साहब करेंगे। लेकिन आज हकीकत ये है